अस्सलामुअलैकुम, मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कारक मतलब गुड प्लैनेट, मारक बैड प्लैनेट्स। इसके अलावा भी जितने भी स्टार्स हैं, जो 7 स्टार्स हैं और 2 शैडो परछाइयाँ राहु केतु, ये कुंडली में किसी ना किसी घर के कारक या मारक होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस प्लेसमेंट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, उसमें ये चीज़ भी आपको मैं क्लियर कर दूँ। जैसे सूरज 10वें घर का भी कारक, पर्सनालिटी का भी कारक, वो आपकी एजुकेशन का भी कारक। मुश्तरी वो आपके धन का कारक, औलाद का कारक, पार्टनरशिप का कारक है, मुकद्दर का कारक है, प्रोफेशन का कारक है, लाभ का कारक है। हर कुंडली में एरीज टू पाइसिस 12 के 12 जायचे, 12 की 12 कुंडलियां, 12 के 12 चार्ट्स में हर स्टार का कोई ना कोई घर कारक होता है जो उससे रिलेटेड होता है। कारक का ये भी मतलब है, ये मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। अभी तो मैं ये कुंडली या जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है जायचा के मुताबिक, उसके कारक और मार्क बता रहा हूं। इसके अलावा जो 7 स्टार्स हैं वो किस किस घर के कारक हैं। अगर पैदाइश सुबह की है तो आपकी पार्टनरशिप का कौन सा स्टार आपकी पार्टनरशिप का, शादी का कारक है। अगर आपकी पैदाइश रात की है तो कौन सा स्टार आपके 7वें घर, पार्टनरशिप, खास तौर पर शादी, उसका कारक है। 12वें घर का कौन कारक है, धन दौलत खानदान का कौन कारक है, आपकी पर्सनैलिटी का कौन कारक है, कौन सा स्टार कारक है। आपके प्रोफेशन, आपकी वालदा सुख, आपकी औलाद, आपके प्रोफेशन, आपकी हिम्मत, हौसला और ताकत का कौन सा स्टार कारक है। वो जहां पर भी बैठा है कुंडली में, वो अपने कारक होने वाले घरों को पूरी नजर से देखता है और उसकी प्लेसमेंट से पता चलेगा कि तीसरे और छठे घर का जो भी कारक गिरा है, मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, उसकी प्लेसमेंट से पता चलेगा कि ये आपका तीसरा, जो कि आपकी स्ट्रगल, मेहनत, हौसला, ताकत, छोटे बहन भाई, छोटे छोटे सफर, छठा प्रोफेशन, कंपटीशन, आपकी रोग, कर्जा, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के मामला, आपकी नौकरी। तो इस कुंडली, कोई भी कुंडली हो, एरीज टू पाइसिस, अगर मैं ये नंबर मिटा दूं तो इसको काल पुरुष कुंडली कहते हैं। अगर ये मैं नंबर हटा दूं, ये 11 लिखा है, हटा दूं, 12, 5, ये सारे मैं अगर ख़त्म कर दूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन घरों के कौन कौन से स्टार्स इनके कारक हैं, मतलब इनसे रिलेटेड हैं। ये मंसूबात किस किस स्टार से रिलेटेड, ये एक अलग लेक्चर है, वो मैं आने वाले इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आप तकरीबन 50% इंशाल्लाह कुंडलियों के या जायचों के घरों के मंसूबात और कारक, मैंने स्पेशली ये नाम ही कारक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही उठा के लेकर आया हूं, क्योंकि ये आपको समझाने में आसानी होगी। नेक्स्ट अगर आप मजीद स्टडी करेंगे तो आपको इजी होगा, आसानी से आप उस चीज़ को देख लेंगे। तो मैं फिर अपने असल टॉपिक पे आता हूं। कुंभ लगन की कुंडली, बुर्जदलों का जायचा या एक्यूरेस असेंडेंट चार्ट, इसमें स्टार पोजीशन, अब सैटर्न ही ले लें आप, जोहल, शनि, वो इस कुंडली का ऑल इन ऑल, इस जायचे का, इस चार्ट का ऑल इन ऑल, वो अगर उठ के तीसरे घर में बैठ जाए
तो यहाँ फ़कीर हो जाएगा। मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया कि कौन सा स्टार कौन सी बुर्ज में, कौन से ज़ोडिक हाउस में या कौन सी राशि में नीच होता है और कौन सी राशि बुर्ज या ज़ोडिक हाउस में वो उच्च का मतलब बादशाह होता है। तो ये कुंडली ही नाकस हो गई। ऐसी पर्सनैलिटी इंतहा की मेहनत और उसका रिजल्ट कोई ख़ास नहीं मिलने वाला। ये प्रेडिक्शन का तरीका होता है, ये तरीकाकार है किसी भी चार्ट को समझने का। ये तरीकाकार जो कि इस कुंडली का आल इन आल, चीफ मिनिस्टर, सदर, प्राइम, जो मर्जी कह लें आप इसको, वो अगर उठ के यहाँ चला गया तो नीच आपकी आधी उम्र स्ट्रगल में गुजर जाती। अगर यही सैटर्न, शनि या ज़ोहल उठ के त्रिकोण के तीसरे घर या कुंडली के 9वें घर में चला गया तो उच्च का हो गया, बादशाह बन गया, बैरून मुल्क सफ़र, अपने मज़हब से इंतहा का लगाव रखने वाला, मुकद्दर का सिकंदर, अपने वालद से इंतहा का मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला और अपने वालदे के पीछे पीछे चलने वाला, खुशकिस्मत तरीन शख्सियत। यही सैटर्न उठ के अगर 10वें घर में आ गया, समगिरा की पोजीशन में, इंतहा का प्रोफेशन में तरक्की करने वाला, रोज बरोज तरक्की करता हुआ आसमानों की तरफ जाने वाला, मशहूर तरीन इख्तियारात का घर, हुकूमत का घर, हुकूमत से रिलेटेड इंतहाई अहमियत का हामिल। इसी तरह हम अगर मुश्तरी को ले लें, जुपिटर को ले लें, गुरु या बृहस्पति को ले लें, धन दौलत का मालिक, चौथे घर में आ गया तो इंतहा की जायदाद बना के देगा, घर, गाड़ी, बंगला, अपनी वालदा का पूरा सुख देखेगा, अपनी वालदा से इंतहा की मोहब्बत करने वाला। यही मुश्तरी अगर 10वें घर में चला गया या 7वें घर में चला गया तो इंतहा की ज़बरदस्त पार्टनरशिप, मियाँ बीवी का इंतहा का प्यार, मजबूत तरीन घर, पार्टनरशिप। यही अगर 7वें घर में मुश्तरी आ गया जो कि कुंडली का 9वां घर है, धन दौलत की बारिश होगी ऐसी पर्सनैलिटी पे। ये प्रेडिक्शन करने का या कुंडली से किसी भी शख्स को फोकस करने का तरीकाकार होता है। और याद रखिएगा कि कोई भी स्टार जो कारक होगा, इसका मतलब है कि उसमें ताकत है, एनर्जी है। वो जिस भी घर में जाके बैठेगा वो उसके मंसूबात को ताकत दे देगा। एक आसान आपको चीज़ मैंने बता दी, अगर यही सैटर्न जो ताकतवर है, इस पूरी कुंडली की जान है, ताकत है, स्ट्रॉन्ग है, छठे घर में चला गया जहाँ पे चांद बैठा, कमर बैठा है, मून बैठा है, तो इस घर के मंसूबात को बढ़ा देगा, जो कि रोग, नौकरी, बीमारियां, कर्जा। तो इंसान, ये पर्सनैलिटी उस चीज़ में फंसती चली जाएगी। आसान तरीका प्रेडिक्शन करने का या टाइम फोकस करने का या किसी भी पर्सनैलिटी को फोकस करने का बेहतरीन तरीका आपको मैंने बता दिया। मारक ग्रह जैसे सूरज और चांद इस कुंडली में मारक है, तो ये अगर पर्सनैलिटी पे बैठ गए तो इस घर का मारक अपना जहर, अपना नाकस असर लेके वो पर्सनैलिटी पे बैठेगा, बीमारियों में घेर देगा, बदनाम ज़माना होगा, किसी भी चीज़ में वो अपनी पोजीशन, मुआशरे में अच्छी पोजीशन नहीं बना पाएगा। इसी तरह अगर कमर प्रोफेशन में बैठ जाए, छठे घर का मालिक, कदम कदम पे मुकाबला करवा देगा, वो स्ट्रगल करवा देगा। वो एक नौकरी छोड़ के दूसरी, वो छोड़ के तीसरी, वो छोड़ के चौथी, इस तरह, या कारोबार एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, पूरी ज़िंदगी इसी तरह सर्कल में ही रखेगा
क्योंकि छठे घर का मालिक है, ये जिस घर में जाएगा ये इसके असरात उठा के उस घर में लेके जाएगा। तो ये स्टार पोजीशन पे चार्ट की ये कारक और मारक गिरा आपको समझाने का या बताने का मकसद ये है कि जब भी कुंडली एरिस से लेके पाइसेस तक किसी भी चार्ट की कुंडली आपके सामने है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कुंडली में कौन से स्टार कारक हैं, मतलब करने वाले, अच्छा रिजल्ट देने वाले, मजबूत, और कौन से मारक हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होगा तो आप कुंडली लेके आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बाकी जो एक बुर्ज रह गया उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। और मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी सवाल पूछना हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, या आपके दिमाग में कोई चीज़ हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। मैंने एक रिकॉर्डिंग की हुई है, जितने आज तक सवाल आ चुके हैं उनके मैंने बड़ी तफसील से जवाब दिए, और बस मौका नहीं मिल रहा मुझे। इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करूंगा, और उसमें जिसने मुझे जो जो सवाल किया मैं डिटेल से उसका जवाब दिया। तो आपको अगर किसी चीज़ में आप अटक रहे हैं, समझ नहीं आ रही, या आप उसको समझना चाहते हैं, या उसमें कोई नई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।